बीते दिनों हमने देखा है कि कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब जो इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं तो उनकी असली मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई है और वो है 2 जून को सरेंडर करके वापस से तिहाड़ जेल जाना। आपको बता दें कि ऐसा ना हो तो तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में 2 बेल प्ली फाइल की है। एक जहां वे रेगुलर बेल की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस मामले में इंटरिम बेल की भी मांग की है 7 दिनों की, ये कहते हुए कि उन्हें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। बीते दिन स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकारा था और कहा था कि he is in Punjab campaigning. His health did not hinder him from campaigning. He moves the bail on the last date so that we get very little time. जिसके बाद जज कावेरी बवेजा ने इन दोनों बेल प्ली को 1 जून के लिए लिस्ट किया था। जहां अब जाकर रेगुलर बेल प्ली 7 जून के लिए लिस्टेड है, वहीं आज इंटरिम बेल हियरिंग के दौरान काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और एएसजी एसवी राजू के बीच देखने को मिली है। और चलिए देखते हैं कि अंत में जज ने क्या फैसला लिया है और क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिली है या नहीं। हियरिंग के शुरुआत से ही बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं और आपको बता दें कि इस हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखी और कोर्ट से कहा कि वे जरा केजरीवाल से एक सवाल पूछ ले और ये क्लियर कर ले कि उन्हें सरेंडर ही करने की सख्त जरूरत है। He stated, yesterday the applicant declared that he is going to surrender. That has to be clear. यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने बीते दिन अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू की बात की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया था ये इंटरिम बेल ऑर्डर देने के लिए और कहा भी था कि वे 2 जून को सरेंडर कर देंगे। एसजी मेहता के बोलने पर स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन से पूछ ही लिया कि क्या अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करने वाले हैं या नहीं। यहाँ पर एसजी मेहता ने वापस से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि he is taking a chance with court. He is not voluntarily surrendering. Yesterday's press conference was misleading. At least we were misled. हालांकि केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन काफी गुस्सा हो गए और कहा The genuineness cannot be doubted. My illness is something which is justified. I am ill. The discretion is there with the court. पर ये सुनकर वापस से एसजी तुषार मेहता ने दिल्ली सीएम को फटकारते हुए कह दिया It was a misleading statement as if he is going on his own. His counsel is not briefed by his client it seems. एसजी मेहता यहाँ शांत नहीं बैठे और ऐड करते हुए ये भी कहा कि There are several suppressions of facts, false statements, including false statements about his health. लेकिन कोर्ट ने इस पॉइंट पर कहा कि क्योंकि ये दिल्ली सीएम द्वारा फाइल्ड प्ली है तो वे उन्हें अपने सबमिशंस पहले सबमिट करने का मौका देंगे। लेकिन लगता है एसजी तुषार मेहता की बात अभी भी बाकी थी, क्योंकि उन्होंने वापस से कह दिया कि इस मामले में दिल्ली सीएम की पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। SG stated, interim bail is not maintainable as the court cannot modify the order of the Supreme Court mandating Kejriwal to surrender tomorrow. The date cannot be modified. It is a reading of the judgment. और यही बात ईडी की ओर से मौजूद होते हुए ASG SV राजू ने भी कहा और स्टेट किया This application asking permission for not to surrender is not maintainable. It's in teeth of the order of Supreme Court. He has to surrender. He is not on interim bail because of this court's order. He is on interim bail because Supreme Court order. He is asking for extension of Supreme Court order which is not permissible. यहाँ पर ASG SV राजू ने कोर्ट को समझाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ रेगुलर बेल प्ली फाइल करने की लिबर्टी दी थी और न कि इंटरिम बेल प्ली की, जिसकी वजह से ये बेल प्ली तो मेंटेनेबल नहीं ही है। लेकिन आगे ASG SV राजू ने ये भी कह दिया कि उनके द्वारा फाइल्ड रेगुलर बेल प्ली भी मेंटेनेबल नहीं है एंड स्टेटेड As far as regular bail is concerned, he has to be in custody. Today he is not in custody. If he is not in custody, the application is not maintainable. He has to surrender. There is no control of this court. There is no order of this court granting interim bail. हालांकि जब वापस से ASG SV राजू ने कहा कि इस केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बातें छुपाई भी है, तो केजरीवाल के काउंसिल सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन काफी भड़क गए और उन्हें फटकारते हुए कहा First argument is that there was suppression. Please see the order of Supreme Court. The prayer is grant interim bail for 1 week. Bail application was filed for which liberty was given. In that interim bail was also moved. I am referring to a judgment of Supreme Court. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने मेडिकल ग्राउंड्स पर इंटरिम बेल मांगने की बात पर जोर देते हुए कहा कि The Supreme Court was conscious of this situation, which is why it granted me liberty to approach this court. The medical condition was such that necessitated moving of this application. The interim bail was granted for campaigning. एक नेशनल पार्टी के लीडर पर क्या क्या जिम्मेदारी रहती है उसके बारे में बताते हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने स्टेट किया
I had to do it because that was the purpose of granting me interim bail. Obviously, when you are involved in campaigning on a national level, it has its own tensions. Stress is something which aggravates diabetes. It's a known fact. Post-campaign, when I monitor myself, this monitoring of sugar levels, it was found there was fluctuations in sugar levels. इस मामले में जब कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, तो उसमें हामी भरते हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने स्टेट किया, What was alarming was that keto levels increased dramatically. It is indicated of the fact that the kidney isn't functioning as it should. यहाँ पर जब सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि द एस्पेक्ट ऑफ कंसर्न इज हाई लेवल ऑफ शुगर कपल्ड विद प्रेजेंस ऑफ कीटो, वैसे ही कोर्ट यहाँ पर पूछने पर मजबूर हो गई कि हाई लेवल ऑफ शुगर कहाँ है सर, जिसके बाद हरिहरन ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाए। हालांकि मेडिकल ग्राउंड्स के बारे में सुनकर तो एएसजी एसवी राजू भड़क गए और कहा कि ये सब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बस सिंपैथी पाने के लिए कह रहे हैं एंड स्टेटेड diabetes he had earlier. This is not a medical condition which commenced suddenly. It's not like suddenly I have become sick and I need medical bail. His condition was there. He says there is weight loss. It's false statement. When he entered jail, his weight was 64 kgs and thereafter his case is that weight is 65 kgs. Where is the weight loss? It's a figment of imagination. It is only sympathy. There is no weight loss. There is weight gain. Weight gain of 1 kg. ये बोलने के बाद तो एएसजी एसवी राजू बिल्कुल भी नहीं रुके और एक एक करके दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फटकारना शुरू कर दिया और कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही इस केस में अपना कंडक्ट खराब रखा है और झूठी बातें किए जा रहे हैं। He stated, "A person who is saying that my condition is serious, look at his conduct. From the day he is released, he is campaigning everywhere and not like 1 minute or 2 minutes. It's for hours. At that time, nothing happens to his health. He wants to cheat the court by delaying the test and delaying this application before this court." यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने कहा भी कि कुछ ज्यादा सीरियस होता है या कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाने होंगे तो वे खुद जेल में ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सीएम को ये सब फैसिलिटीज मिले एंड स्टेटेड, "If any tests are required, we will provide all facilities in jail. If required, we will take you to AIIMS or any hospital." लेकिन आपको बता दे कि एएसजी एसवी राजू उनके इस सबमिशन से तो खुश नहीं थे कि उन्हें एक हफ्ते का टाइम चाहिए उन टेस्ट के लिए जो एक दिन में भी हो सकते हैं एंड स्टेटेड, "These are tests which can be conducted in an hour or so. It doesn't require elaborate test running into days. Even if kidney is not working, the blood test isn't done which can be done in 1 hour." सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे टेस्ट का भी नाम लिस्ट ऑफ टेस्ट में लिया है जो कि हार्ट की चेकअप के लिए होता है और इसके खिलाफ एएसजी एसवी राजू दिखे हैं जिन्होंने सवाल करते हुए पूछ लिया, "Why Holter test? What for? You have no heart condition. You're not even complaining you have heart condition. A person who is seriously ill can't campaign for such long durations. Therefore he wasn't sick." ये सब सुनकर तो कोर्ट ने भी सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन से सवाल करते हुए पूछ लिया, "All these tests, what is the time duration that each of this test would take and why you need 7 days?" यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने वापस से दिल्ली सीएम को फटकारते हुए कहा, "Person who claims on TV that I may die, kidney failure, etc. didn't go for a basic test since May 25. The entire system cannot be taken for a joyride. Can a litigant take entire system on a joyride when he didn't inform what he did when he was on entire media saying I may die? No consultation since May 25 and now he is seeking bail on the basis of May 24 report." आपको बता दें कि इतने आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने इस मामले को अब 5 जून के लिए अर्जन कर दिया है और उसी दिन कोई ऑर्डर इस मामले में सुना सकती है। हालांकि उनके इस ऑर्डर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन काफी गुस्सा दिखे थे और कहा भी था कि तब तक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल प्ली इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि उन्हें 2 जून को सरेंडर जो करना है। इस ऑर्डर से हम समझ सकते हैं कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिली है जिसकी वजह से उन्हें अभी किसी भी हाल में सरेंडर करना ही है। अब देखना ये है कि क्या और कोई केस या प्ली लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद होते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।